स्वागत है आप सभी साथियों का यूट्यूब के इस ऑनलाइन चैनल पे। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। जिलेवार खनिज अध्ययन के इस वीडियो सीरीज़ में पिछले वीडियो में हमने रायपुर संभाग के अंतर्गत 3 जिलों को कवर करते हुए बलौदाबाजार, रायपुर और धमतरी को कवर किया हुआ था। आज हम रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले बचे हुए 2 जिले महासमुंद और गरियाबंद को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बलौदाबाजार, रायपुर और धमतरी जिला कवर कर लिया था, जिसके अंतर्गत खनिज, औद्योगिक क्षेत्र और तहसील व्यवस्था देख लिया था। इन तीनों जिलों से संबंधित आज हम महासमुंद और गरियाबंद को कवर करने वाले हैं। यह पूरा क्या है? रायपुर संभाग। ठीक है, चलिए बात करते हैं महासमुंद जिले की। शुरुआत करेंगे रायपुर से। रायपुर से एक रास्ता आरंग की तरफ होते हुए आरंग से चला जाता है कहाँ पर? घोड़ारी। घोड़ारी से यह जो रास्ता है 2 भागों में बढ़ जाता है। एक चला जाता है सीधा सरायपाली की तरफ और एक चला जाता है इधर महासमुंद वाले रास्ते में। घोड़ारी से होते हुए जो सीधा रास्ता सरायपाली से होते हुए कहाँ चला जाएगा? उड़ीसा की तरफ। उसे हम कहेंगे नेशनल हाईवे 53, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53। और घोड़ारी से ही एक रास्ता जो महासमुंद से होते हुए चला गया आगे, वो है नेशनल हाईवे 353, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 353। 353 क्लियर है? घोड़ारी से कट रहा है 2 रास्ता, क्लियर है। लेकिन रायपुर से जो जा रहा है आरंग, ये कौन सा है? ये है नेशनल हाईवे 53। ठीक है ना, तो वही जाके आगे कंटिन्यू हो रहा है। ठीक, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं महासमुंद के संबंध में आपको तहसील बताने वाला हूं। तो देखिए, नेशनल हाईवे 53 में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे पहला जो पड़ रहा है क्या? पिथौरा। रास्ते में ही पड़ेगा बसना, उसके आगे, फिर बसना के आगे पड़ेगा सरायपाली। ठीक है, 3 नाम याद रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग से पिथौरा, उसके आगे बसना, फिर आगे रास्ते में ही पड़ेगा सरायपाली। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 की ही बात कर रहे हैं। और घोड़ारी से एक रास्ता जो महासमुंद की तरफ होते हुए बागबाहरा की तरफ जा रहा है, जिसे हम राष्ट्रीय राजमार्ग 353 कह रहे हैं, उसमें आपका पड़ेगा महासमुंद। खुद एक तहसील होगा, जिला मुख्यालय होने के साथ साथ। और फिर महासमुंद के आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? बागबाहरा। ठीक है, तो इस प्रकार महासमुंद जिले के अंतर्गत आपके 5 तहसील हो गए। कौन कौन से? पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद और बागबाहरा। ये हो गया महासमुंद के अंतर्गत तहसील, 5 तहसील। अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। यह जो 2 जिला है महासमुंद और गरियाबंद, खनिज के दृष्टि से, या फिर कहना चाहिए कि खनिज के संबंध में आने वाले प्रश्नों की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें कॉमन टाइप के जो खनिज है, जैसे हम बोले कि कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, लोहा हो गया, ऐसे खनिज को छोड़कर अन्य प्रकार के विशेष खनिज पाए जाते हैं, जैसे फ्लोराइट हो गए, गार्नेट हो गए, हीरा हो गया, मैग्नीज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ नए खनिज हमको इन 2 जिलों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ प्रश्न भी एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं इन 2 जिलों से, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात करेंगे हम खनिज की। ठीक है, महासमुंद से संबंधित खनिज आपको यहाँ पर दिख रहा है F, और F को मैंने डिनोट किया है क्या से? फ्लोराइट। F से है फ्लोराइट। तो फ्लोराइट खनिज पाया जाएगा कहाँ कहाँ पर? ध्यान रखिए नाम, माकरमुता, चूराकुटा या चिवराकुटा, जो भी आपको मिले। देखिए नाम थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन आपको पहचान में एग्जाम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो चिवराकुटा होगा या चूराकुटा होगा, क्लियर है। और है एक घाट कछार। फिर से बोले एक बार, फ्लोराइड पाया जाएगा कहाँ पर? महासमुंद के अंदर। नाम याद रखिए पर्टिकुलर क्षेत्र का, माकरमुता, चूराकुटा, घाट कछार। यह 3 क्षेत्र आपको फ्लोराइड से याद रखने हैं महासमुंद के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जी, और जी से पहले मैंने बता रखा है कि जी से क्या आएगा? गोल्ड, मतलब सोना। सोना क्षेत्र है यहाँ पर कौन कौन सा? रेहटीखोल और लिमऊ मुड़ा। लिमऊ गुड़ा भी देखने को मिल सकता है, मतलब लिमऊ मुड़ा या लिमऊ गुड़ा। ठीक है, तो सोना क्षेत्र से संबंधित आपको महासमुंद के अंतर्गत याद रखने 2 क्षेत्र, रेहटीखोल और लिमऊ मुड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार महासमुंद के अंतर्गत आपको 2 खनिज याद रखने हैं, वो है क्या? फ्लोराइट और सोना। हालांकि सूक्ष्म मात्रा में पाया जाएगा, लेकिन क्षेत्र के तौर पे आपको नाम याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब
महासमुंद के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। एक ही औद्योगिक क्षेत्र आपको याद रखना है महासमुंद के संबंध में, और वो ये है बिरकोनी। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 में ही जाते हुए आपको रास्ते में पड़ जाएगा, दिख जाएगा बिरकोनी। अगर आप कभी उस रास्ते से गए होंगे तो आपको दिखा होगा बिरकोनी। ठीक है, जब आप रायपुर की तरफ से जा रहे हैं महासमुंद की तरफ, मतलब इस रास्ते में, तो आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र। IIDC है ये। ठीक है, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार ये हमारा हो गया महासमुंद, पूरा खनिज की दृष्टि से, तहसील की दृष्टि से और औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से। ठीक, आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं नीचे वाला जिला जो है गरियाबंद। ठीक है, गरियाबंद के संबंध में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें जो तहसील है, चलिए देखिए, ये रायपुर है। रायपुर से एक रास्ता अभनपुर की तरफ बढ़ेगा। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है मैंने बताया था, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30। ठीक है, तो अभनपुर की तरफ रायपुर से आए हम, नीचे चला जाएगा, कहाँ पर नीचे चला जाएगा वो धमतरी की तरफ। यहाँ पर पड़ेगा कुरुद, जैसा कि हमने कल देखा था। कौन सा चल रहा है, नेशनल हाईवे 30। लेकिन इस अभनपुर से, जैसे कि मैंने बताया था, एक रास्ता कट जाता है धमतरी की तरफ, और अभनपुर से ही एक रास्ता कट जाता है राजिम की तरफ। तो अभनपुर से हम चले गए राजिम की तरफ। ठीक है, और राजिम से होते हुए पड़ेगा गरियाबंद। गरियाबंद के आगे पड़ेगा मैनपुर, और मैनपुर के आगे सबसे सुदूर जो तहसील है वो पड़ेगा देवभोग। ठीक है, गरियाबंद का जो कोना वाला भाग है, सुदूर वाला भाग है जो उड़ीसा से लगता है, वो है देवभोग। और यह जो रास्ता जा रहा है अभनपुर से राजिम, राजिम से देवभोग, यह जो रास्ता जा रहा है इसे हम कहेंगे क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130C। ठीक है, नेशनल हाईवे 130C, नाम याद करते जाइएगा। देखिए, इन सब के साथ साथ मैं राष्ट्रीय राजमार्ग भी जो मुख्य मुख्य हैं वो आपको बताते चल रहा हूँ। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहला राजिम। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको फिंगेश्वर भी तहसील के रूप में मिलेगा, तो राजिम के अंतर्गत ही क्षेत्र आता है फिंगेश्वर। ठीक है, तो आप तहसील फिंगेश्वर कह लें या राजिम कह लें, वो एक ही आंसर में माना जाएगा। ठीक है, तो एक तहसील हो गया राजिम या फिंगेश्वर, दूसरा तहसील खुद हो जाएगा क्या, गरियाबंद, जिला मुख्यालय के होने के साथ साथ। उसी रास्ते में आगे पड़ेगा एक तहसील मैनपुर, और फिर सबसे आखिरी में सीमांत क्षेत्र में आपका मिलेगा देवभोग। तो इस प्रकार इसी रास्ते में, कौन से रास्ते में, नेशनल हाईवे 130C में आपके हो गए 4 तहसील, राजिम, गरियाबंद, मैनपुर और देवभोग। ठीक है, गरियाबंद से थोड़ा सा ऊपर, इस रास्ते में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको एक और तहसील मिलेगा, छुरा। ठीक है, एक तहसील मिलेगा छुरा। तो ये हो गए 5 तहसील, राजिम, गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग एक ही रास्ते में। गरियाबंद से थोड़े से ऊपर आपका रहेगा छुरा। 5 तहसील गरियाबंद में भी आपके होंगे। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत पाए जाने वाले, मतलब गरियाबंद के अंदर पाए जाने वाले खनिज के बारे में। चलिए, सबसे पहले गरियाबंद के संबंध में आपको याद रखना है कि हीरा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? हीरा। अब ये जो सिंबल बना हुआ है, ये ईंट जैसा दिख रहा है, मतलब ये हीरा, हीरा का भी शेप इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो सिंबल मैंने बना दिया हीरे का, इस प्रकार से, है ना, यहाँ नोटेशन है। तो यह जो शो कर रहा है किसका है? हीरे का, हीरा क्षेत्र। चलिए, नाम याद करना है, सारे नाम याद करना है, प्रश्न बहुत ही बार पूछे गए हैं। खासकर ये जो पायली खंड दिख रहा है, ठीक है, मैनपुर दिख रहा है, यह सारे हीरा क्षेत्र है। प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। नाम याद करेंगे सारे हीरे क्षेत्र का। हीरा क्षेत्र पहला बहराडीह, बहराडीह, दूसरा कुसुमपुरा, तीसरा कोदोमाली, अगला पायली खंड, परीक्षा में पूछा गया है CGPSC के, अगला है जांगड़ा, और खुद मैनपुर जो तहसील भी है। तो यह सारे क्षेत्र जो है हीरा क्षेत्र है गरियाबंद के अंतर्गत। एक बार फिर से नाम याद करते चलिए, बहराडीह, कुसुमपुरा, कोदोमाली, पायली खंड, जांगड़ा, मैनपुर, सारे के सारे हीरा क्षेत्र हैं। हीरा पाया जाएगा इन क्षेत्रों में। ठीक है, किम्बरलाइट चट्टानों से पाया जाता है हीरा, उत्खनन से, है ना। तो ये हो गया हीरा क्षेत्र। अन्य खनिज के तौर पे बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा GA, यहाँ G नहीं है, GA लिखा हुआ है,
और Ga का मैंने नोटेशन यहाँ पर क्या किया हुआ है, गार्नेट। गार्नेट नाम का एक और खनिज पाया जाएगा, कौन कौन सी जगह पे, नाम याद करना पड़ेगा, महत्वपूर्ण है। देखिए अलग अलग विशेष प्रकार के खनिज है, प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो प्रश्न भी आया था कि गार्नेट कौन से जिले में पाया जाता है, क्षेत्र नहीं पूछा था, जिले पूछ दिया था कि गार्नेट कौन से जिले में पाया जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है गार्नेट कहाँ मिल रहा है आपको, गरियाबंद में। इसके अलावा गार्नेट और कौन से जिले में पाया जाएगा, उसका पेयर दिया हुआ था। फिलहाल तो आप याद रखिए कि गार्नेट गरियाबंद में पाया जाएगा। और क्षेत्र भी हम याद करेंगे, कोई भी चांसेस हम नहीं छोड़ेंगे परीक्षा में प्रश्न छोड़ने के लिए, इस कारण हमको क्षेत्र भी याद करना है। तो गार्नेट के लिए क्षेत्र याद करना है गोहे कला या गोहरे कला, गोहे कला या गोहरे कला, ठीक है। लाटापारा, धूपकोटा, केंदुवन, यह सारे के सारे देवभोग तहसील के अंतर्गत आ रहे हैं। तो देवभोग भी अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए गार्नेट से संबंधित तो आपको आंसर ले लेना है। बात समझ में आई, क्योंकि ये सारे क्षेत्र किस तहसील के अंतर्गत आ रहे हैं, देवभोग तहसील के अंतर्गत आ रहे हैं। फिर से बोलें एक बार, देवभोग तहसील के अंतर्गत गार्नेट क्षेत्र है। और ज़्यादा स्पेसिफाई करते हुए गोहे कला या गोहरे कला, लाटापारा, धूपकोटा, केंदुवन, ठीक है, केंदुवन, ये है गार्नेट क्षेत्र। अब एक चीज़, ये लाटापारा में ऊपर ए दिख रहा है और यहाँ पर भी ए दिख रहा है, तो ये अन्य प्रकार का खनिज है। और ए से मैंने डिनोट किया यहाँ पर क्या, एलेक्जेंड्राइट। एलेक्जेंड्राइट गरीबों का अभिशापित रत्न कहा जाता है इसे, एक फैक्ट है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि कौन से रत्न को या कौन से खनिज को गरीबों का अभिशापित रत्न कहा जाता है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। 4 ऑप्शन आपके दे दिया जाएगा खनिज से संबंधित अलग अलग, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि गरीबों का अभिशापित रत्न जो है एलेक्जेंड्राइट को कहा जाता है, एक प्रकार का खनिज है, ठीक है। तो देखिए ये लाटापारा गार्नेट भी पाया जाएगा और इसी लाटापारा में ए मतलब एलेक्जेंड्राइट भी पाया जाएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर। साथ ही साथ एलेक्जेंड्राइट क्षेत्र के रूप में एक और नाम आपको याद रखना है, वो है सेंधमुड़ा। क्या है, सेंधमुड़ा। तो 2 क्षेत्र लाटापारा और सेंधमुड़ा एलेक्जेंड्राइट। इसके अलावा गरियाबंद में एक और खनिज आपको याद रखना है, वो है एमएन। एमएन, एमएन से क्या डिनोट किया है मैंने यहाँ पर, एमएन से डिनोट किया है मैग्नीज, ठीक है। तो मैग्नीज भी पाया जाएगा सूक्ष्म मात्रा में गरियाबंद में, वो है कहाँ पर, छुरा में। देखिए छुरा के ऊपर एमएन लिखा है, मतलब छुरा में मैग्नीज पाया जाएगा। साथ ही साथ एक और जगह मैग्नीज पाया जाएगा गरियाबंद के अंतर्गत और वो क्षेत्र का नाम है परसूली। परसूली। तो इतने सारे खनिज आपको गरियाबंद के अंतर्गत देखने मिलेंगे। सबसे प्रमुख है हीरा, फिर याद रखें गार्नेट, 2 हो गया, तीसरा एलेक्जेंड्राइट और चौथा मैग्नीज। 4 खनिज, विशेष प्रकार के खनिज गरियाबंद के अंतर्गत। उसके अलावा हम जैसे महासमुंद की बात करें तो कौन कौन से 2 खनिज थे, फ्लोराइड और सोना, ठीक। अन्य खनिज को देखते हुए इन 2 जिलों से मैंने यहां पर अलग से लिख दिया है। जैसे देखिए अन्य खनिज के रूप में, ये अन्य खनिज क्षेत्र, अन्य खनिज क्षेत्र है इन्हीं 2 जिलों से संबंधित। देखिए कौन से अन्य खनिज पाए जाएंगे दोनों जिलों में। गरियाबंद में लौह अयस्क क्षेत्र भी है, गरियाबंद में लौह अयस्क क्षेत्र भी है, मतलब लौह अयस्क खनिज पाया जाएगा। कौन से जगह पे, मछुआ बहल, जगह का नाम क्या है, मछुआ बहल। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि लोगों को पता है कि लौह अयस्क कहाँ पाया जाएगा, बस्तर संभाग में, मुख्यतः कवर्धा जिले में, बस्तर संभाग में, ठीक है। यह जो है लौह अयस्क क्षेत्र है। इसके अलावा जो भी खनिज किसी क्षेत्र विशेष को छोड़कर अन्य क्षेत्र में कहाँ पाया जाता है, इससे प्रश्न बनता है। जैसे लौह अयस्क क्षेत्र मछुआ बहल गरियाबंद में पाया जाएगा, यह बहुत ही कम लोगों को पता होगा, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है। तो याद रखें नाम का, जगह का नाम याद रखें, मछुआ बहल, लौह अयस्क क्षेत्र गरियाबंद के अंतर्गत। महासमुंद में अन्य खनिज के रूप में हम देखने वाले हैं, महासमुंद में लौह अयस्क क्षेत्र भी है और जगह का नाम है सरगुण भाटा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब महासमुंद में भी क्या पाया जा रहा है, लौह अयस्क क्षेत्र पाया जा रहा है, हालांकि सूक्ष्म मात्रा में हो। याद करना पड़ेगा क्या, सरगुण भाटा, महासमुंद के अंतर्गत लौह अयस्क क्षेत्र, ठीक है। महासमुंद के अंतर्गत ही एक और खनिज आपका मिलेगा, सीसा, ठीक है। सीसा, सीसा मतलब होता है लेड, पीबी, लेड,
ठीक है। सीसा मतलब क्या होता है, कौन सा तत्व है ये, सीसा मतलब होगा लेड, और उसको डिनोट करते हैं केमिकल फॉर्मूला से Pb, ठीक है, सिंबल है उसका। तो सीसा या लेड कहाँ पाया जाएगा, महासमुंद के अंतर्गत ही खुर्सी पहाड़ और बिजरा भाटा में, ठीक है, खुर्सी पहाड़ और बिजरा भाटा में, याद करें सीसा पाया जाएगा। एक और खनिज मिल गया महासमुंद के अंतर्गत, खुर्सी पहाड़ या बिजरा भाटा। क्वार्ट्जाइट भी मिलेगा कुछ मात्रा में, कहाँ पर, महासमुंद के अंतर्गत, महासमुंद के अंतर्गत ही बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्वार्ट्जाइट से जगह आपको याद रखना है परसापाली और सालेतराई, परसापाली और सालेतराई। तो मतलब फ्लोराइड और सोना के साथ साथ लौह अयस्क भी है, क्वार्ट्जाइट भी है और सीसा भी है महासमुंद के अंतर्गत। इसमें हीरा होगा, गार्नेट होगा, मैग्नीज होगा, एलेक्जेंड्राइड होगा, साथ साथ लौह अयस्क भी होगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये हो गया पूरा आपका 2 जिला, महासमुंद और गरियाबंद। अन्य बातें देखिए क्या कौन कौन से उद्योग और हैं यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर किसान शॉपिंग मॉल महासमुंद के अंतर्गत है, दूसरा किसान शॉपिंग मॉल महासमुंद के अंतर्गत है। पहला किसान शॉपिंग मॉल 2010 में स्थापित किया गया था राजनांदगांव के अंतर्गत। प्रश्न जो है लगातार पीएससी में पूछा गया है, प्रीलिम्स में लगातार 3 साल पूछा गया था कि किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है पहला, हालांकि आंसर उसका राजनांदगांव था, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि दूसरा किसान शॉपिंग मॉल कहाँ पर स्थापित किया गया है तो आंसर हो जाएगा महासमुंद, ठीक है। आगे देखें स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स इन दोनों ही जिलों में पाया जाएगा, महासमुंद में घोराड़ी में, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा है घोराड़ी, और गरियाबंद के अंतर्गत जो क्षेत्र का नाम है वो है बासीन। स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स याद करेंगे, देखो प्रश्न बनेगा यहाँ से, महासमुंद में घोराड़ी स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स और गरियाबंद के अंतर्गत बासीन स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स। अब यह सिंबल किसके लिए बनाया है, यह सिंबल जो है विद्युत ग्रह के लिए बनाते हैं हम, ठीक है, पिछले वीडियो में भी देखेंगे। तो विद्युत गृह के लिए हम बनाते हैं, विद्युत संयंत्र के लिए हम बनाते हैं ये सिंबल जो है। तो देखिए सिकासार जल विद्युत ग्रह जो है 2006 में स्थापित किया गया था गरियाबंद के अंतर्गत, कौन सी नदी में, पैरी नदी में, महत्वपूर्ण है। सिकासार जल विद्युत ग्रह या सिकासार जल विद्युत परियोजना 2006 में बनाया गया था गरियाबंद के अंतर्गत पैरी नदी में। कैपेसिटी देखें 3.5 मेगावाट कैपेसिटी का 2 यूनिट है, कुल मिलाकर 3.5 गुणित 2 करेंगे तो 7 मेगावाट कुल क्षमता है इस जल विद्युत ग्रह का। क्लियर हो गया। तो ये हो गए पूरे महासमुंद और गरियाबंद जिले। कल जो मैंने बलौदाबाजार बताया था उसमें से मैं कुछ और क्षेत्र के नाम आपको ऐड कराना चाहूँगा जो चूना पत्थर से संबंधित है, और कौन सा जिले से, बलौदाबाजार से। तो अन्य खनिज के रूप में बलौदाबाजार जिले में चूना क्षेत्र कुछ और ऐड कर लीजिएगा, पिछले जो नोट्स आपके बने होंगे उसमें। तो चलिए देखते हैं बलौदाबाजार के अंतर्गत जो चूना क्षेत्र है अन्य चूना क्षेत्र के रूप में मैं आपको ऐड करा रहा हूं, और जगह का नाम आपको याद रखना है, क्षेत्र का नाम आपको याद रखना है, गैत्रा, चंडी, कुकुरडी, चुचरुमपुर, ठीक है। यह क्षेत्र जो है चूना क्षेत्र है बलौदाबाजार के अंतर्गत अन्य चूना क्षेत्र के रूप में। फिर से बोले, गैत्रा, चंडी, कुकुरडी, चुचरुमपुर, सारे के सारे चूना क्षेत्र बलौदाबाजार के अंतर्गत, इसको आप ऐड कर लीजिएगा पिछले जो आपने नोट्स बनाए होंगे। अब देखिए यह जो पूरा वीडियो सीरीज़ चल रहा है खनिज को लेके, तहसील को लेके, औद्योगिक क्षेत्र को लेके क्लब करके पढ़ रहे हैं, किसमें उपयोगी है मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। तो देखिए ये ACF में प्रश्न उठाने के साथ साथ PSC में भी उपयोगी होगा। तो मतलब CGPSC के प्रारंभिक परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न उठाए जाते हैं सेम सिलेबस आपका ACF के लिए भी रहेगा, है मतलब छत्तीसगढ़ का, है ना, छत्तीसगढ़ का पूरा GS है, जनरल स्टडीज़ है। तो यह जो है CGPSC प्रारंभिक परीक्षा में उपयोगी होने के साथ साथ आपका ACF के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। और विश्वास नहीं है तो आप प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए 2017 या 2016 का, आपको प्रश्न इससे मिलेंगे। क्लियर है। तो आप चाहे ACF की तैयारी कर रहे हो या CGPSC की प्रारंभिक इवन मेंस की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको यह सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और आपको ये करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं
अगले वीडियो में। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। कुछ वीडियो सीरीज़ जो है और पैरेलल भी चल रही है, जैसे केमिस्ट्री हो गया ACF के लिए, मैथ्स की सीरीज़ हमने शुरुआत की है, साथ ही साथ हम आर्थिक सर्वेक्षण देख रहे हैं और मुख्य परीक्षा कार्यक्रम भी चल रहा है। कुछ अव्यवस्थित तौर पे मैं मानता हूँ कि चल रहा है वीडियो, कुछ दिनों का समय दीजिए, आप सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दी जाएंगी और एक टाइम टेबल के अनुरूप वीडियो हम देने लग जाएंगे निरंतर रूप से। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।